देखो, मुझे लगा आज का एपिसोड देखने के बाद मुझे लगा कि कहीं न कहीं रणविजय या रोडीज़ की टीम यहाँ पे फ़ेवर तो करती है नेहा को। आपको पता है कि नेहा और रणविजय काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स हैं, स सब चीज़ें सॉर्टेड हैं, मुझे ऐसा कोई इश्यू है नहीं। बट बात यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि जब यहाँ पे इविक्शन हो गई है, जब यहाँ पे गैंग एलिमिनेट हो गई है, फिर उस गैंग को बचाना, लेके आ जाना, ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल देना, गेम को कंप्लीटली चेंज कर देना, ये चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं? मतलब एक गैंग इविक्ट हो गई है, सब हो गया है, उसके बाद उसको वापस ले आए वो और उनमें से 3 को बचा लिया है, 3 इविक्ट हो गए हैं। क्या ये क्या गेम है? और जो यहाँ पे नेहा का ड्रामा था भाई, वो ड्रामा ही लगा मुझे। मुझे वो चीज़ें सीरियस नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे आके दूसरों को ब्लेम कर देना कि तुम्हारी गलती है, तुमने इविक्ट की है। जब आप अलायंस में नहीं हो, जब आपकी अलायंस नहीं है, तो मैडम आप हारोगी वहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद किसी दूसरे को ब्लेम करना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही आपको हार मिली, तो आप यहाँ पे दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर दो कि गलती तुम्हारी थी, हमारी गलती थी, हमारी गलती की वजह से कुछ नहीं हुआ, तुमने सब कुछ खराब किया, तुमने आप टास्क जीत जाते। अगर आप लोग टास्क जीत जाते तो ये आपके फेवर में होता, तब तो ये बातें नहीं बोलनी थी। और आपने नोट किया होगा कि नेहा मौके मौके पे यहाँ पे दूसरों को पोक करती है। हर जगह एक स्टेटमेंट नेहा की यहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे वो चीज़ों को ट्विस्ट करके बात पेश करती है, जहाँ के दूसरा इंसान पोक हो। तो जब अपने आप पे बात आती है तो मैडम फिर आप भी बर्दाश्त किया करें ना। ऐसा नहीं तो नहीं कि सब लोग यहाँ पे बर्दाश्त ही करने हैं और आप यहाँ पे बॉस लेडी, मतलब कि आप सब कुछ कर लें। तो कहीं ना कहीं नेहा का ये एटीट्यूड मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। और कहीं ना कहीं आज जिस तरह से सपोर्ट करके नेहा की गैंग को बचाया गया है, तो ये तो कोई चीज़ नहीं हुई। अगर ये फेयर है, ठीक है, अगर ये फेयर है, तो थापा को भी वापस आना चाहिए यार। मतलब कि इस तरह तो रोडीज चलता रहेगा। मुझे ये इशू नहीं है कि 6 गए, 5 गए, 4 गए। बात ये है कि जब इस तरह से वोट आउट हो रहा है और एक गैंग एलिमिनेट हो गई है, तब आप उस गैंग को बचाने के लिए ये ट्विस्ट ले आते हो। बट थापा की एविक्शन आप यहाँ पे डाल देते हो गौतम गुलाटी पे, जिसने रोडीज को नहीं देखा था उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं ये ज्यादती है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।